नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं आज़ाद बिहार न्यूज और आज़ाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड में और अभी मैं मौजूद हूं क्षेत्र संख्या 9 जो और अभी हमारे साथ रूबरू हैं बिहार का एकमात्र जिला पार्षद जो काफ़ी ही कम उम्र में कहे तो 21 साल की उम्र में इन्होंने जिला परिषद पद पे चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीत गया। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। चुनावी सफर कैसा रहा इनका। सबसे पहले आज़ाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। मैंने पॉलिटेक्निक और बीटेक तक की शिक्षा हासिल की हुई है और इसके बाद मैं बीटेक करके इस राजनीतिक फील्ड में आया हूँ। राजनीति में आपने ऐसा क्या देखा जो आप इतना अच्छा डिग्री लेकर इंजीनियर का डिग्री लेकर के आप राजनीति में अपना कदम बढ़ाया? सर, माना जाता है कि लोगों का कहना है कि अगर आप पढ़ लिख लिए ज़्यादा अगर डिग्री है तो आप राजनीतिक में नहीं किसी अच्छे पद पे किसी अच्छे ऑफिस वगैरह में जाकर के काम कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें पढ़े लिखे लोगों को आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक में अगर पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे या फिर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर हमारे देश में जो जितने भी एक्ट बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, वो सारे राजनीतिक कार्य ही बनाते हैं। तो पढ़े लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर पढ़ लिख लिया हूँ तो मैं लोगों के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पूर्व में एक स्टूडेंट थे और आपको स्टूडेंट से राजनेता बनने के लिए किसने प्रेरित किया? सर, मुझे प्रेरणा तो मेरे पिताजी और मेरी दादी से मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी 2001 से ही मतलब कि राजनीतिक में उससे पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन 2001 से वो खुद का अपना राजनीतिक में कदम डाले थे। 2001 में मेरे पिताजी जिला परिषद चुनाव लड़े थे, जो कि 125 वोटों से हार गए थे। 2005 में विधानसभा लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद 2006 में मेरी दादी जिला परिषद बनी और उसके बाद फिर 2011 में दादी खड़ी हुई थी लेकिन हार गई। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे एक बचपन से ही इसमें रुझान था। मेरी दादी के साथ जब भी होता था तो मैं घूमने क्षेत्र में चला जाता था बचपन से ही। तो मुझे अच्छा लगता था लोगों से मिलना जुलना, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। कितने मतों से आपका विजय हुआ है? सर, मेरा 15 से 18 वोटों से विजय हुआ है। फर्स्ट बार चुनाव जीत करके आए हैं आप अपने क्षेत्र संख्या 9 में, कैसा महसूस कर रही थी? मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट हुई, क्योंकि इतनी कम उम्र में और मेरे से कोई भी जूनियर नहीं थे। मेरे सारे जितने भी उम्मीदवार थे सारे सीनियर थे, और सीनियर ही मीन्स नहीं कि मेरे पिताजी से भी बड़े थे। तो मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में जीतना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात, और उस जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में मुझ पर भरोसा जताया। आप जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर, मेनली तो मेरा जीत का श्रेय मेरे पिताजी और जनता को दूंगा, क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर उनका प्रेरणा नहीं रहता तो मैं इसमें शायद ना आ पाता, और अगर जनता का विश्वास नहीं होता तो भी मैं जीत नहीं पाता। चुनाव के समय बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं जो बहुत सारे जनताओं से वादे करते हैं कि मैं जीत करके आऊँगा तो आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं मैं उस पर कार्य करूंगा। चूँकि चुनाव वही कैंडिडेट चुनाव चयनित हो जाने के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं और आप एक यंग युवा हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी तो अभी राजनीति शुरू ही हुई है। अगर छल कपट करूं तो मेरा राजनीति अभी 5 साल के बाद ही ख़त्म हो सकता है। तो मैंने जो वादा किया है, मैंने जो बोला कि जो मुझसे हो सकता है, जो मेरे अंडर का चीज़ है उसमें अगर मैं ना कर पाऊँ तो आप मुझे कंप्लेन कीजिए, या फिर अगर मेरे से जो होने वाला चीज़ है उसमें नहीं कर पाए तो फिर आगे आप लोगों के हाथ में फिर फैसला है। तो मैंने वही बोला कि अगर जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करने का भरपूर प्रयास करूँगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहेंगे? सर, वैसे तो बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मुझे लगती है अभी बहुत ही हालत ख़राब है दोनों की। तो मेरा ज़्यादातर जोर तो यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, क्योंकि शिक्षा हमारे फंडामेंटल राइट्स है और हर एक लोगों के, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, शिक्षा पाना सबका अधिकार है। और आपके क्षेत्र संख्या 9 में कितने पंचायत आते हैं? मेरे क्षेत्र संख्या 9 में 8 पंचायत आते हैं। कौन कौन से हैं? गिद्दा, फुलवरिया, बिलंदपुर, महिंदवाड़ा, बलुआ, क्या बोलते हैं, गौसनगर, ओलीपुर, बरहेत्ता,
ओलीपुर बरहेत्ता और सिरखिरिया। जी जी। इन 8 पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप चुनाव जीत करके आए हैं, विकास को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा संदेश तो यही है कि मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं भरपूर आप लोगों का सहयोग करने का कोशिश करूंगा। और जो चलिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ बिहार का युवा जिला पार्षद नवीन जी बने हुए थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं मैं इन सारे समस्याएं पे कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत।